अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं, उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टीमेशन। तो इससे पहले भी मैं बहुत सा कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप इसके बाकी क्वेश्चन के सोल्यूशंस में इंटरेस्टेड हो जो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ तो वो आप लिंक फॉलो कर सकते हैं। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारा मटीरियल एक जगह ही मिल जाएगा। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आपको मैंने उसमें रूल समझाए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखने के लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आइए इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमने इस ए से लेकर एफ तक जितने भी ये पार्ट्स हैं, ये टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो इन 6 पार्ट्स में हमने इन सब नंबर्स को राउंड ऑफ करके दिखाना है। और राउंड ऑफ करने के लिए जो हमें मदद करेगा वो ये ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मदद करने जाएगी। तो मदद क्या मिलेगी हमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी नंबर्स आपने राउंड ऑफ करने हैं वो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से राउंड ऑफ करने हैं जो ब्रैकेट्स में मेंशन्ड है। ये एसएफ का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जिस तरह पहले पार्ट में 728 लिखा हुआ है, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इन नंबर्स को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक तरह का राउंड ऑफ करना है। हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो हम इनको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से राउंड ऑफ करेंगे इस नंबर को। जिस तरह यहाँ पे 4SF लिखा हुआ है तो इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से राउंड ऑफ करेंगे और इसी तरीके से हम बाकी करेंगे। याद रहे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देख लेना है, जिसमें मैंने ये बताया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और इनकी जो तादाद होती है किसी भी कोई क्वेश्चन में आए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो किस तरह मालूम करते हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा जो चीज़ इसमें बता सकूँ इसमें भी मैंशन कर दूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए के साथ। तो यहाँ पे ये मैंने पहला पार्ट लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो है 728 और इसके आगे लिखा हुआ है 2SF। SF का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर। हमने इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से राउंड ऑफ करना है। हमारा जो आंसर होगा उसमें भी आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो नज़र आएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप देखें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था अगर आपके पास कोई भी नंबर लिखा है और उसके सारे जो डिजिट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हों, जैसे 7 भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है मतलब ज़ीरो नहीं है, 2 भी नॉन ज़ीरो है ज़ीरो नहीं है, 8 भी ज़ीरो नहीं है यानी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो सब के सब काउंट होते हैं, यानी ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो हम यहाँ से काउंट करते हैं। ये इसका फर्स्ट है 7, ये इसका सेकंड है। मैं इधर एक निशान लगा लेता हूँ, एक मार्क कर लेता हूँ। तो जहाँ तक वो सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे आपने उसके राइट वाले नंबर को देखना है। तो जहाँ तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं 1 2, तो इसके राइट वाले को देखेंगे। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो इस प्रीवियस वाले नंबर पे जहाँ पे मैंने ये डैश लगाई हुई है इसमें 1 ऐड कर देंगे। अगर ये 5 से छोटा हुआ तो ये जैसा लिखा होगा इसको वैसे ही हम छोड़ देंगे। तो क्योंकि 2 के जो राइट पे लिखा हुआ है वो 8 है और ये 5 से बड़ा है तो इसका मतलब है हमें इसको राउंड ऑफ किस तरह करना पड़ेगा। हमें ये क्योंकि 5 से बड़ा है तो इस लास्ट वाले नंबर में लास्ट वाले डिजिट में हमें 2 में 1 प्लस कर देना है, क्योंकि 5 या 5 से बड़े में लास्ट में 1 ऐड करना है। तो 2 में आप जब 1 ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा 7 3। अब देखें इस 8 की जगह पे क्या आएगा, ये समझने वाली बात है। क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो देखें ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हैं हमारे पास। यहाँ तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमने बना लिए हैं। तो इस 8 की जगह पे भी हमें कोई प्लेस होल्डर के तौर पे यहाँ पे डिजिट लिखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर आपको सिर्फ 2 ही चाहिए और अगला डिजिट नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0। इस 0 का मतलब ये होगा ये जस्ट प्लेस होल्डर के तौर पे, यानी इस जगह के तौर पे तो आ रहा है लेकिन हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर यानी इसको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे मान नहीं रहे। इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं 7 3। और आपको रूल भी पता है जो कि मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 की, कि जो लास्ट में 0 आता है इस तरह के केस में वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस वाले केस में ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसका आंसर जस्ट है 730। लिखने में ऐसा लेकिन ये वाला 0 हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। तो जस्ट 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे जो कि होंगे 7 और 3। तो ये हमारे पास हो गया है इसका पार्ट नंबर 1। इसके आगे हम लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमने सॉल्व किया है, राउंड ऑफ किया है। और ये वाला 0 जो है इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मान रहे। ये रूल नंबर 5 है हमारे पास बुक में मौजूद है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ दिस 0 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी हैं, आप ना भी मेंशन करें तो ठीक है क्योंकि इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। तो ये पहला पार्ट इसका हो गया है। अब हम इसका दूसरा पार्ट चेक करते हैं जो कि पार्ट नंबर बी है। वो लिखा हुआ है हमारे पास 503.5
0.88 और इसके आगे लिखा हुआ है, इसको आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो पहले हम देखते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो देखिए सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, 5, 3, 8 और 8 सवाए इसके, ये तो जीरो है। लेकिन इसके लिए भी मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ रहा हो तो उसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो इसमें टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। हमने कहाँ तक करना है, हमने इसको करना है 4 तक। तो आप पहले 4 काउंट कर लें, 1 2 3 4, यहाँ तक 4 बनता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे डैश बना ली, जिस तरह यहाँ पे डैश लगाई थी। अब आपने इसके राइट पे देखना है, इसके राइट पे अगर 5 से बड़ा नंबर है तो इसमें 1 प्लस कर देना है, अगर 5 से छोटा है तो इसको वैसे का वैसे ही लिख लेना है। क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ये 8 है, तो इस 8 में हम क्या कर देंगे 1 प्लस, तो ये बन जाएगा 503.8 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब देखिए मुझे इसकी जगह पे जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह यहाँ पे लगाना पड़ा था। उसकी वजह क्या है, हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो ये हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे मान लिया है। अगर हमने यहाँ पे भी ज़ीरो लगा दिया तो जो रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, उसमें ये है कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल के बाद, जैसे डेसिमल के बाद पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है, तो जो अगला ज़ीरो होता है वो भी काउंट किया जाता है सिग्निफिकेंट के तौर पे। तो अगर मैंने यहाँ पे ज़ीरो डाल दिया तो इस 9 के बाद आ रहा है, वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा है, तो रूल के मुताबिक वो भी सिग्निफिकेंट काउंट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे इसको यहाँ तक ही रखना है, क्योंकि हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना था। तो ये 1 2 3 4 तक हो गया है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा, ये हो गया है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके लिए आप रूल्स देख लें, ये सारे रूल्स के मुताबिक है। ये वाला सिस्टम जो मैंने यहाँ पे जो रूल के तौर पे रूल यूज़ करके ये लिखा है, ये भी रूल था हमारे पास, उसी के मुताबिक इसको सॉल्व किया है। ये भी रूल है, उसी के मुताबिक इसको मैंने लिखा है। तो ये इसका बी पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। तो मैं यहाँ पर इसका सी पार्ट लिख लेता हूँ। तो वो है हमारे पास 0.003 और आगे 5 है, और हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब पहले इसमें देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने। तो इस रूल के मुताबिक जब डेसिमल आता है तो हम देखते हैं पहला नॉन जीरो नंबर कहाँ पे है। तो डेसिमल के बाद पहला नॉन जीरो नंबर यहाँ पे है, इसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। तो ये सारे काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे, 1 2 3 4 5। ये भी रूल है, क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूँ। और जो ज़ीरोज़ आपके पास डेसिमल में स्टार्ट में आ रहे होते हैं या नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे होते हैं, जैसे 3 नॉन जीरो डिजिट है, इससे पहले आ रहे होते हैं, ये हम सिग्निफिकेंट के फिगर के तौर पे काउंट नहीं करते। तो ये हमारे पास इस तरह का रूल है जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है। तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, फिर इसमें हुए 1 2 3 4 5 हुए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें कहाँ तक करना है, हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ तक बने। तो इसके राइट पे जो नंबर मैंने आपको बताया, अगर 5 या 5 से बड़ा हुआ तो लास्ट में 1 ऐड कर दें, वरना इसको वैसे ही छोड़ दें। तो ये 5 है, तो इस 8 में 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.00301,9। 8 में 1 ऐड कर दिया 9। अब इसकी जगह पे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूल ये है कि जो आपका डेसिमल आता है उसमें पहले नॉन जीरो नंबर के बाद जितने भी ज़ीरो आएंगे या नंबर आते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट मान रहे होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया तो ये 1 2 3 4 5, ये इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, जबकि हमने सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था। इसलिए यहाँ पर ज़ीरो नहीं लगाएंगे और इसके आगे हम लिख देंगे अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब इसका करते हैं हम पार्ट नंबर डी। तो यहाँ पे मैं पार्ट नंबर डी लिख लेता हूँ। तो पार्ट नंबर डी है हमारे पास 6396, और इसके आगे दो चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे भी लिख के दिखाना है, राउंड ऑफ करके दिखाना है, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे भी राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो ये एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहले देखते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने, क्योंकि सबके सब नॉन जीरो हैं। तो इस रूल के मुताबिक 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो पहले 2 के लिहाज से देखते हैं। तो 2 कहाँ तक बनता है, 1 2, यहाँ तक 2 बनता है। तो इसके राइट पे क्या नंबर लिखा हुआ है, इसके राइट पे लिखा हुआ है 9। तो मैंने आपको बताया अगर राइट पे 5 या 5 से बड़ा हो, इसमें 1 ऐड कर दें। तो 3 में 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा 6 4, 3 + 1 4। अब इन दो का क्या करें। अब यहाँ पे ये डेसिमल वाला केस भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल होल नंबर वाला केस है। तो मैंने आपको बताया हुआ है इस होल नंबर वाले केस के तौर पे कि जब इस तरह का आपके पास सिनेरियो बन जाए, तो क्योंकि इनकी प्लेस पे कोई नंबर तो आएगा, तो इनकी प्लेस होल्डर के तौर पे हम यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। 9 की जगह भी 0, 6 की जगह भी 0, क्योंकि हमारे पास इसके मुताबिक एक रूल मौजूद है कि जब ऐसा केस आए, आपके पास कोई होल नंबर आए, तो उसके जो एंड वाले ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये हम पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट कर रहे हैं, तो हम इसको भी सिग्निफिकेंट काउंट कर रहे हैं, इसको भी काउंट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को
इन दोनों को हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट सिग्निफिकेंट। तो यही इसका आंसर होगा। लिखने में ऐसा ही लगेगा, लेकिन जो जीरोस एंड पे होंगे हम इनको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं कर रहे होंगे, जिस तरह यहाँ पे जीरो को नहीं काउंट कर रहे थे। इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, 7 और 3। तो ये रूल है हमारे पास, जीरोस एंड वाले सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आप उनको मैंशन कर दें कि वो हैं या नहीं है तो वो इनफ है। तो ये आपका आंसर हो गया अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसका जो तीसरा है, अगला पार्ट है, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसी आप नंबर को देखें, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। इसके बाद आप देखें क्या आ रहा है, वो आ रहा है 6, यानी इस 9 में भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो देखें ये जो जब 9 आ जाए ना, तो 9 में 1 ऐड करने का मतलब है ये 10 बन जाएगा। यानी ये जो 3 आपके पास 10 है ना, यानी 39 है, तो ये 39 से क्या बन जाएगा 40। आप इसको ऐसे समझ लिया करें, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 39 में जब आप इस 9 में 1 ऐड करेंगे तो 9 + 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये 40 बन जाएगा। इसलिए आपको ये जो 639 है ये बन जाएगा 6 4 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखें इस 6 का क्या बने, इस 6 की जगह पे आपको फिर से क्या लगाना पड़ेगा 0, इसी रूल के मुताबिक जो ऊपर भी बताया यहाँ पे भी बता रहा हूँ। अब इसमें क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो इसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे, इसको भी मानेंगे और इसको भी मानेंगे, लेकिन इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये एंड वाला 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी, ये हम पे डिपेंड करता है, हमारे सिनेरियो पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं इस पर लिख रहा हूँ ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन वैसे ही जो आपके पास आंसर है ये एक्यूरेट है आपके पास अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये दोनों के आंसर एक जैसे ही आ गए हैं, तो ये हमारे पास है। लेकिन फ़र्क है दोनों के आंसर में, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट हमने माने हैं, इसको नहीं माना। इसमें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसको नहीं माना। ये चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं, आप ना भी करें तो ठीक है। तो यहाँ तक इसके डी पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर ई। तो पार्ट नंबर ई लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो पार्ट नंबर ई है हमारे पास 9 पॉइंट और आगे हमारे पास 4 9 मौजूद हैं, यानी 1 2 3 और 4, और इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करके दिखाना है। तो पहले तो हम फिर ये देखेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने। तो क्योंकि सारे नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, कोई भी ज़ीरो नहीं आ रहा, तो इस केस में तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यानी 1 2 3 4 5। हमें कितने चाहिए, हमें 3 चाहिए, तो 1 2 3। और इसके राइट वाला नंबर देखेंगे वो 5 या 5 से बड़ा हुआ, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो क्योंकि ये 9 है, तो इस 9 के अंदर जब आप 1 ऐड करेंगे तो आप इसको इस तरह समझ लें, यहाँ पे ये है कितना, ये है 99। तो इसमें आप 1 ऐड करें अगर, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे भी हो जाएगा 9 + 1 10। तो आप देखें ये जो 10 बनेगा, ये वाला जो 1 मैं यहाँ पे वैसे लिख के बता रहा हूँ, ये वाला 1 इस 9 पे आप एक तरह का सोच लें कि ये इस 9 को क्या कर देगा, 10 कर देगा। जब आप इस 9 की वजह से इसको 10 बनाएंगे तो ये 99 से 100 बनेगा, और वो जो एक्स्ट्रा 1 होगा वो इस 9 को क्या बना देगा, 9 + 1 होके वो बना देगा 10। यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0। अब देखें इधर भी मैं 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तक मैंने लाइन लगाई हुई थी, इससे राइट वाला देख रहे थे। अब मैं इधर 0 क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। और डेसिमल वाले केस में पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो भी लिखते हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। तो अगर मैंने इस 9 की जगह पे भी यहाँ पे 0 लगा दिया तो वो काउंट हो जाएगा, तो उसमें बन जाएंगे 1 2 3 4 बन जाएंगे अगर 0 लगा दिया। तो इसलिए मुझे तो चाहिए 3, तो इसलिए मुझे इसको यहाँ तक ही रखना पड़ेगा 1 2 3। ये वाला 0 इस 9 की जगह पे लगाना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, इसको हम बोलेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस चीज़ को आप इस तरह समझ लीजिएगा, ये मैंने रफ में बता दी है कि जब आप इस 9 को इस 9 को जैसे इस 99 को आप सोच लें, एक तरह का समझाने के लिए कह रहा हूँ बस। तो 99 जब 100 बनेगा तो यहाँ पे 0 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और वो जो 1 होगा वो यहाँ पे कैरी जाके 9 + 1 को 10 बना देगा, आप इस तरह सोच लें। और जो एक्स्ट्रा 0 है एक, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे, वो लगा देता हूँ, यहाँ पे 4 बन जाते। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर ई। अब इसका हम कर लेते हैं लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर एफ़। तो पार्ट नंबर एफ़ है हमारे पास 8.076, और इसमें हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें इसके अंदर भी देखना है पहले कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, 0 दरमियान में आ रहा है, 2 नॉन ज़ीरो के, तो इसलिए काउंट होगा। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2
3। तो इसके राइट पे क्या बना, इसके राइट पे बना 6। तो आपको बताया हुआ अगर राइट में कोई नंबर 5 या 5 से बड़ा हो, प्रीवियस में 1 ऐड कर दें, तो आप इसको लिखेंगे 8.07 क्या हो जाएगा 8। अब आपको पता है ये डेसिमल वाला नंबर है, अगर इसकी जगह 0 डाला तो वो काउंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे, तो ये बन जाएंगे 4, लेकिन आपको कितने चाहिए 3। तो इसलिए 1 2 3 यहाँ तक ही काफ़ी रहेगा, आपको यहाँ पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लिख लेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।